नाम जपत कुशटी भला, चूँ चूँ परे जो चाम। कंचन देहि के काम की, जा मुख नाहि राम। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं, और बड़ा सुंदर समय है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी दुआएं हैं। प्रेमी सज्जनों, हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण क्या है, कृष्ण किसको कहते हैं, वो पावर क्या है जिसको श्री कृष्ण कहा। हम आज तक ये नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या है, राम क्या है, खुदा क्या है। इनके भावार्थों को हम नहीं समझ पाए। असल में हमें समझना है ये राम क्या है, ये कृष्ण क्या है, ये खुदा क्या है, भगवान किसे कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, भगवान किसी आकार का नाम नहीं, किसी मूर्ति का नाम नहीं। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चलाए हुए है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। भग माने होती है सृष्टिवान, माने चलाने वाला, यानी कि भगवान, भग प्लस वान, इस सृष्टि को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति। भग माने सृष्टिवान, माने चलाने वाला, एक ऐसी ताकत जो इस सृष्टि को चला रही है, इसलिए उसको भगवान कहा। राम क्यों कहा? क्योंकि वो पावर, वो शक्ति सब में रमण कर रही है, चर अचर सब में। वो एक ऐसी शक्ति है जो सब में रमी हुई है, इसलिए उसको राम कहा। खुदा इसलिए कहा क्योंकि उसको न पैदा किया जा सकता है, वो खुद में खुद है। वो एक ऐसी पावर, उसको पैदा किया ही नहीं जा सकता, वो स्वयं अपने आप में पावरफुल है, इसलिए उसको खुदा कहा। कृष्ण किसको कहा? जिसके अंदर अपनी ओर आकर्षित करने की पावर हो, आकर्षण करने का नाम ही कृष्ण है। लेकिन आज हम इस बात को समझ नहीं रहे, आज हम इस बात को जान नहीं रहे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा हमें किस राम की आराधना करनी है, किस राम को पूजना है, किस कृष्ण के अधीन हमको रहना है, किस खुदा को हमने जानना है। लेकिन हम संसार में केवल भरमे हुए हैं, इसलिए हमको उस नाम की कमाई करनी है जो सब में रमा हुआ है, जिसके अंदर वो पावर है जिसने संपूर्ण सृष्टि को चलायमान बना रखा। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल वही एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाए हुए। कहा विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहज ठासी, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलख पुरुष अविनाशी। कहा कि विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, तो वो पावर ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है, वो पावर एक छोटी सी चींटी में भी है, वही पावर एक मनुष्य में भी है, हाथी में भी है, शेर में भी है। लेकिन हम उसको पाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे? इसलिए हमको ये समझना है, इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा, ये कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे का रहस्य क्या है। हालांकि ये संपूर्ण जगत जो है, ये बड़ा रहस्य है, बड़ा रहस्यमय है ये संपूर्ण जगत। और इसमें क्या है, इस संपूर्ण जगत की संपूर्ण रचना में ही सहार निहित है। ये जितनी भी हम प्रकृति देख रहे हैं, इस प्रकृति की रचना में ही सार निहित है। चाहे वो चर हो, अचर हो, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी का जीवन इस रहस्यमय जगत में बड़ा रहस्यमय है। लेकिन कहा इन योनि में मानव जो योनि है वो रहस्य युक्त है। इस योनि में सभी अधिकारों की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा पशु पक्षी में वो स्वतंत्रता नहीं है जो मनुष्य में है।
मनुष्य में इतना बुद्धि विवेक है, वो अच्छा भला बुरा सब समझ सकता है। और अच्छा बुरा भला समझने के बाद वह अपने इस बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा सही और गलत का निर्णय भी ले सकता है। वो इस योनि में, मनुष्य योनि में आकर के परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। सबसे बड़ा गुण तो ये है। लेकिन इसके अलावा अन्य योनियों में ये आजादी नहीं है। केवल वो भोग योनियां हैं, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। अगर शेर चाहे कि मैं परमात्मा का भजन कर लूं, वो नहीं कर सकता। केवल उसकी योनि भोग योनि है। और मनुष्य की योनि क्या है? भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। वो परमात्मा से जुड़ भी सकता है। इस योनि को पा करके, मनुष्य जन्म पा करके वो परमात्मा की भक्ति भी कर सकता है। क्योंकि मनुष्य में के द्वारा मनुष्य को वो प्रकृति ने कितना बढ़िया सुंदर मस्तिष्क दिया, इतना सुंदर मस्तिष्क दिया, इतनी बुद्धि और विवेक दी। इसके द्वारा वो क्या कर सकता है? अपने जीवन का वास्तविक सार प्राप्त कर सकता है, वास्तविक सार को जान सकता है। लेकिन हम आज जानना नहीं चाह रहे हैं। इस संसार के भोग विलासों में लगे हुए हैं। ये जो भोग पदार्थ हैं, ये किसके लिए हैं? शारीरिक निर्वाह हेतु। इस शारीरिक निर्वाह हेतु इस जीव को इस जन्म में उपलब्ध है। अन्य सभी योनियों में भी प्राप्त है। लेकिन केवल एक ही अधिकार है। वह अधिकार क्या है मनुष्य का? कि मनुष्य को भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को मालिक से मिलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। जब हम इस मनुष्य योनि को पाकर के भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा से जुड़ने की युक्ति नहीं करेंगे, तो माफ करना, फिर हमारा यह मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर क्या, मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं। इसलिए हमारी रामायण में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक समारा। रामायण में कितने सुंदर शब्दों में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हैं कहा मनुष्य के, बड़े भाग्य से मनुष्य का हमको शरीर मिला। सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी बड़ा कठिन है कहा। और क्या है? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये जो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का शरीर है, ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। और जिसने इसको पा करके भी अपना परलोक नहीं संवारा, माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर उसको इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके कोई फायदा नहीं। फिर तो पशुओं और उनमें कोई फर्क ही नहीं। खाना पीना, उठना बैठना, बाल बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, ये सब तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं ना। लेकिन तुलसीदास जी ने तो कितने सुंदर शब्दों में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पाया। यानी कि मनुष्य का जन्म तो अति सौभाग्य और शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। इस तन को प्राप्त करने के लिए सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवी देवता भी हर समय लालित रहते हैं। यह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक साधन का धाम है। कहा कि मोल चतुर्दश भुवन को एक सांस है तोई, ऐसो धनु रघुनाथ को तुलसी बिरथा न खोई। कहा कि मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोई, ऐसो धनु रघुनाथ को तुलसी बिरथा न खोई। मनुष्य का संसार में आने का लक्ष्य केवल क्या है? केवल ये लक्ष्य है कि अविनाशी प्रभु एवं शाश्वत सुख को प्राप्त करना। लेकिन हम जान ही नहीं पा रहे हैं वो शाश्वत सुख क्या है, वो अविनाशी प्रभु क्या है। इस संसार के रचना में हम दिन रात ज्ञान अज्ञान सुख दुख सत्य असत्य इन तत्वों में जो गुण समाहित है, बस उसी को जान करके उसी में हम फंसे हुए हैं। दुखारा दुखी हो जा रहे हैं, सुखारा सुखी हो जा रहे हैं। ज्ञान है कभी अज्ञान है। असल में ज्ञान तत्व क्या है हम जान ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि संसार में भी हम जितने तीज त्योहार मना रहे हैं ये क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में घर घर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है।
लेकिन उस आकर्षण करने वाली शक्ति का जन्म कब हुआ ये आज तक हमने नहीं जाना। आज हम कृष्ण भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को भी तो किसी एक अपरा शक्ति ने बनाया। वो अपरा शक्ति कौन है? जिसको हम पार नहीं पा सकते, जिसको कहा वो एक ऐसी शक्ति है जिसकी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कृष्ण राम सब में समाई हुई है। इसीलिए तो कहा विधि हरि हर जाको ध्यान दरत है मुनिजन सहज ठासी और सोई हंस तेरे घट भीतर अलग पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी तत्व क्या है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम श्याम सब ने ध्याया, लेकिन आज हम नहीं जान पा रहे हैं। इस संसार में लगे हुए हैं, इस संसार में ऐसे भ्रमित हैं, इस संसार के सुख को सुख समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। प्रेमी सज्जनों समझना पड़ेगा, हमको सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग की महिमा को जानना पड़ेगा, इस राम कृष्ण के अवतार को समझना पड़ेगा, ये देवी देवताओं को समझना पड़ेगा। हमको इनकी भक्ति करनी चाहिए या उस अविनाशी की भक्ति करनी चाहिए? हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए ये हमको समझना पड़ेगा। हमारी रामायण में कहा सट शूद्र ही सत संगत पाई पारस परस उधात सुहाई। हमारे रामायण में तो कहा तुलसीदास जी ने कि भाई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में जाने से सुधर जाता है। तो फिर हम सत्संग क्यों नहीं करते? सत्संग को जानते क्यों नहीं? रामायण में रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सोई गावहि वेद पुराण। गिरजा संत समागम न लाभ कुछ। शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती संतों के समान, संतों के मिलने के बराबर और कुछ लाभ नहीं है। संत मिलने से हमें कहा तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, तो उनके मिलने से हमारे अनेकों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो इसलिए हमें संत के दर्शन करने चाहिए। इसलिए शंकर भगवान पार्वती माता पार्वती से कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कुछ आन। यानी कि संतों के मिलन के बराबर, उनके दर्शन से, उनके मिलने से उनके संत के दर्शन मात्र हो जाएं तो कहा उसके बराबर लाभ कुछ है ही नहीं संसार में। और ऐसा कहा बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। और बिना उस मालिक के कृपा से हमें संत भी नहीं मिलते। इसलिए हमको संत के दर्शन करने चाहिए, संत के पास जाना चाहिए, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं तब तक हम समझदार नहीं कहलाएंगे। इस संसार में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, बच्चों का पालन पोषण करना, उनके पेट भरने के लिए सारे क्रियाएं कलाप बताना, ये तो संसार के सारे लोग कर रहे हैं। पशु भी कर रहा है, वो अपने बच्चे को सिखाता है नहीं सिखाता सारी कलाएं। लेकिन क्या है कहा कि हमको सद्गुरु के पास जाकर के इस रहस्य को जानना पड़ेगा, इस अविनाशी तत्व को जानना पड़ेगा। इसलिए कहा जो जन होए हैं जोहरी रतन ले ही बिलगाए, सोहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवा। इसलिए हमको जोहरी बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जोहरी है, जो जन हुई है जोहरी, जोहरी क्या? जिसको हीरे की परख आती है, जो हीरे की परख करना जानता हो, वो क्या होता है रत्नों में से हीरे को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जोहरी है। अगर कहीं पर हीरा पड़ा होगा, कांच के टुकड़ों में भी वो हीरे को पहचान लेगा, क्योंकि वो जोहरी है।
इसलिए इस संसार में सोहंग सोहंग जप हुआ, यानी कि संसार के तंत्र मंत्रों में, संसार के देवी देवताओं में, रामकृष्ण में ये संसार उलझा हुआ है। असल में ये राम क्या है, ये कृष्ण क्या है, एक ऐसी पावर है जिसके अंदर अपने ओर आकर्षण करने की शक्ति है, जो सब में रमा हुआ है, जो खुद में खुद है, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते। इसको हमको जानना पड़ेगा, लेकिन आज हम जानते नहीं, आज हम समझते नहीं। क्या है? केवल संसार में दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, दिखावे में हम जी रहे हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं। लेकिन हम जब सदगुरु के पास चले जाते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं, तो हमको एक ऐसा ज्ञान दे देते हैं, एक ऐसी जड़ी दे देते हैं, एक ऐसी युक्ति बता देते हैं जिस युक्ति से हम परम पिता परमात्मा का दीदार करने वाले हो जाते हैं। कबीर साहब ने एक जगह लिखा, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लागत है अमृत रसन भरी। वो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक बड़ी सुंदर जड़ी दे दी। जानते ना जड़ी बूटियों में कितनी ताकत होती है, जड़ी बूटियों के उपचार से हम एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक ऐसी बूटी दे रखी है, ऐसी जड़ी दी मेरे गुरु ने, उसका कोई कहना ही नहीं। गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारी लागत अमृत रसन भरी। उस जड़ी में क्या है कि वो जड़ी कैसी है, वो अमृत से भरी हुई है। अब कैसे भरी हुई होगी, कहाँ पर होगी? तो बता रहे हैं, काया नगर अधर एक बंगला तामे गुप्त धरी। वो जो जड़ी है, जो अमृत से भरी हुई है, वो कहीं दूर नहीं है। वो कबीर साहब बता रहे हैं वो कहाँ है? काया नगर अजब एक बंगला। इस काया नगर में, इस शरीर में एक ऐसा बंगला है, एक ऐसी जगह है, उसमें कहा वो गुप्त तरीके से रखी हुई है। पांचों नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत बड़ी। 5 नाग और 25 नागनी, ये क्या है इस शरीर में? 5 नाग और 25 नागनी क्या है? 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 नाग और 25 प्रकृति हैं। इन प्रकृति को मिला करके कहा ये मनुष्य इतना भ्रमित है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब क्या है? 5 और 25 क्या है? प्रकृतियां हैं। तो ये कहा उस बूटी के बारे को जब जान लेते हैं तो हमारा ये अहंकार, ये काम क्रोध मद मोह जिसके द्वारा हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इन 5 प्रकृति से हम मोहग्रस्त हैं। इन 5 प्रकृतियों ने, 25 प्रकृतियों ने हमको घेर रखा है। तो जैसे हमको उसका ज्ञान होता है, क्या होता है कि ये इन सब का नाश हो जाता है। इसलिए कहा 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत मरी, या कारी ने सब जग खायो सदगुरु देख डरी। या कारी ने यानी कि इस माया ने जो हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 गुण और ये 25 प्रकृति है, इस ऐसा ये माया का शरीर बना हुआ है। कहा इस माया ने हमें निगल दिया। पूरा संसार इसी माया में फंसा हुआ है और इसी माया के द्वारा ये खत्म हो जाएगा। 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत मरी, या कारे ने सब जग खायो सदगुरु देख डरी। तो ये जो माया है, ये जो मन है, ये किसके अधीन है? जब हम सदगुरु के पास जाएंगे तब ये क्या होगा कि डरेगा, तब ये भगवान की भक्ति में लगेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। और जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली, जिसने सदगुरु की भक्ति कर ली, जिसने इन रहस्यों को समझ लिया, जिसने इस मानव तन को प्राप्त करने का ये सुअवसर जो हमें मिला, इसके महत्व को समझ लिया, तो प्रेमी सज्जनों फिर वो आवागमन के चक्र से दूर हो जाता, फिर उसका आवागमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इस रहस्य को जान जाता है।
इसलिए कहा एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तीरथ बरत जप तप नहीं सदगुरु चरण समाय। आज हम संसार में क्या कर रहे हैं देख लीजिए, तीरथ कर रहे हैं, नाना प्रकार के व्रत ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। प्रेमी सज्जनों, जब आपको एक वो शक्ति का पता चल जाएगा जिसने संपूर्ण जगत को बनाया, इस जगत को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, ऋषि मुनियों को बनाया, जड़ चेतन चर अचर सबको बनाया, तो वो एक ही सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है। तो इसलिए कहा एक नाम को जानकर, उस एक को जान करके इस संसार की दूसरी चीज को हम जब छोड़ देंगे, तीरथ व्रत हवन यज्ञ, और कहाँ सदगुरु के चरणों में जाकर के समाहित हो जाएंगे, तो प्रेमी सज्जनों फिर वह परम पिता परमात्मा हमसे दूर नहीं। लेकिन हम तो इस संसार में आकर के भूल गए हैं, अपने आप को जान ही नहीं पा रहे कि मैं क्या हूँ। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हमने अपने शरीर को हम मान लिया। कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे बहुर न लागे डार। ये मनुष्य का शरीर जो हमको मिला, जिस प्रकार से तरवर से पत्ता झरे बहुर न लागे डार, जिस प्रकार से पेड़ से अगर पत्ता गिर कर के अलग हो गया तो वो दोबारा फिर डाल पर नहीं जुड़ सकता, ऐसे ही आज हमको मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ये दोबारे बारंबार मिलने वाला नहीं है। अगर आज हमने मनुष्य जन्म पा करके परमात्मा की भक्ति करके आवागमन का चक्र खत्म करके हम जिसके अंश हैं उसमें समाहित नहीं हुए, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। फिर तो क्या होगा, साथी हमारे चली गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताथे लागी बाहर। कहा कि साथी हमारे चले गए, हम देख रहे हैं इस संसार को, जो हमारे आंखों के सामने कई लोग चले गए, कई लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हम जिंदा हैं क्योंकि अभी हमारा लेखा कुछ बाकी है। कहा जिस दिन ये सांसों का डोरी टूट जाएगी, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो हम भी इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन आज हम इस रहस्य को जान नहीं पा रहे, आज हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इस बात को समझना है, हमें कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनानी है, किस आकर्षण शक्ति का जन्म हमको खोजना है, किस रामनवमी को हमको मनाना है, किस खुदा को हमने जानना है, ये हमको मनन करने का विषय है, ये हमको समझने का विषय है। और तब हमें इन 30 त्योहारों मनाने का फायदा मिलेगा। अन्यथा आज देख रहे हैं किस प्रकार से हम तीज और त्योहार मना रहे हैं। तो इसलिए रहस्य को जानो, सत्य को जानो, जिसमें सत्य छुपा है। जब हम सत्य को जान लेंगे तो हमको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा।